मारेंगे एक थप्पड़। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी नौकरी को हाथ धोना पड़ेगा। दिमाग खराब मत करो, चली जाओ यहाँ से। अरे गाड़ी उठाओ, यहाँ से आपकी गाड़ी लगेगी। क्यों? गांव में तुम्हारी बहन की शादी है और आप यहाँ पे ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं। आपको तो इस वक्त गांव में होना चाहिए। क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? दिखाई नहीं देगा क्या करने आए हैं? गांव में आपकी बहन की शादी है, आपको याद दिलाने आए हैं, अपने साथ ले जाने आए हैं। मारेंगे एक थप्पड़। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी नौकरी को हाथ धोना पड़ेगा। दिमाग खराब मत करो, चली जाओ यहाँ से। अरे क्या फायदा है ऐसी नौकरी का? जवाब दीजिए हमें। छोटी बहन है वो आपकी, इकलौती छोटी बहन। सारे भूल गए सारे फर्ज। वो कह रही थी हमें हमारे भैया चाहिए, शादी में हमारे सर पे हाथ कौन रखेगा, हमारी डोली कौन उठाएगा, हमें भैया का इंतजार है। मैं क्या बोलूं उससे? अब तुमको 1000 बार बताए ना, मजबूर हूँ, पैसा लिया है साहब से। अब यहाँ ड्यूटी नहीं करूंगा तो शादी कैसे होगी गांव में? पैसे नहीं है ना, चला जाऊंगा यहाँ से। साहब के पैसे कौन चुकाएगा? बहन की शादी है ना, तुम चली जाओ ना, तुम संभाल लेना वहां पे जाके। आखिरकार तुम भी घर की बड़ी बहू हो। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे अकेले। अकेले जाएंगे तो आपकी प्यारी बहन क्या बोलेगी? शादी को छोड़ के आप ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं। वो प्यारी बहन जो जिंदगी भर आपके गुणगान गाती रही, पूरी जिंदगी बोलती रही मेरे भैया ऐसे हैं वैसे हैं, अगर आप जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी। भले ही आप कुछ लेके मत जाइए, खाली हाथ भी जाएंगे ना तब भी उसे बहुत खुशी होगी। बल्कि आप तो एक ही फर्ज निभा रहे हैं। क्या आपके लिए वो जरूरी नहीं है? हमें पता है जरूरी है। पैसा लिया है, अब हम ऐसे छोड़कर चले जाएं? मुझे भी शर्म आ रही है। उनसे कहेंगे जाकर बहन की शादी है, हमें छुट्टी दे दीजिए। जब हम पैसा मांगने गए थे ना मुंह फाड़ कर, हमें इतना पैसा दे दीजिए। एक शब्द भी नहीं बोले और पैसा दे दिया। हम उनसे छुट्टी मांगने जाए, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। हमें खुशी इस बात की है साहब ने हमें पैसा दे दिया और बहन की शादी धूमधाम से हो रही है। तुम चली जाओ और वहाँ पे सब संभाल लेना। ज़्यादा से ज़्यादा तुम वीडियो कॉल कर लेना, मैं सब कुछ वहाँ से देख लूँगा। गाँव में माँ बाबूजी हैं, सब लोग हैं, तुम चली जाओ, सब कुछ देख लेना, वहाँ संभाल लेना सब। क्या हो गया है आपको? आप अपनी बहन से कितना प्यार करते थे और आप ही ने बोला था ना मैं उनकी शादी में सबसे ज्यादा नाचूंगा। मांग लीजिए ना अपने हिसाब से 2-4 दिन की छुट्टी। और अब आप ही गाँव आने से इनकार कर रहे हैं। मांग लीजिए ना 2-4 दिन की छुट्टी, क्या परेशानी हो जाएगी? मांग के तो देखिए। अगर बात करने से सब ठीक होता तो कर लेता। बहन मेरे लिए कॉल करके बहुत रो रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे दर्द नहीं होता? पर जिम्मेदारी से बना हुआ हूं। तुम चली जाओ ना गांव में, हमने उसके लिए झुमके बनवाए ना, उसको वो दे देना, बहुत खुश हो जाएगी, अच्छा लगेगा उसको। हम नहीं देंगे, आप लाए हैं तो आप ही देंगे और हम नहीं जाएंगे आपके बिना। हमने बोल दिया जो बोल दिया, हम नहीं जाएंगे। ये सब क्या चल रहा है? नमस्ते साहब। और तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात है भाई? कुछ नहीं साहब, वो अपने घर परिवार वालों की बात कर रहे थे। झूठ क्यों बोल रहे हैं? सच बताइए ना। साहब, गांव में इनकी बहन की शादी है और ये बोलते हैं हमारे साहब से हमने पैसे लिए हैं, हम ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते। अब आप ही बताइए सर, अपनी इकलौती बहन की शादी में कोई 2-4 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता। मैं तो उनको कितना समझा रही हूँ, अब आप ही समझाइए। राहुल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी छोटी बहन की सगी बहन की घर में शादी है और तुम शादी में नहीं जा रहे? अरे भाई, शादी क्या बार बार आती है, नौकरी तो चलती रहती है। और हाँ, तुम मेरे पास छुट्टी लेने क्यों नहीं आए? साहब जी, हिम्मत नहीं हुई। 1 लाख रुपया लिया है आपसे और तनख्वाह 12,000 है, इसलिए नहीं बोला। सच बताऊं साहब जी, मेरा दिल भी रो रहा है। छोटी बहन है मेरी एक, अगर मैं वहां जाता बहुत खुश होती मुझे देख के। पर आप चिंता मत करिए साहब जी, हम नहीं जाएंगे, सारे पैसे चुकाऊंगा मैं। बस यही बात समझा रहा था इसको,
तू चली जा, सब कुछ संभाल लेना वहां पे जाके। बस यही बहस कर रहे थे। बाकी माफी चाहता हूँ साहब, हम कहीं नहीं जा रहे। तुमने जब भी एडवांस मांगा है मैंने कभी मना किया? नहीं। राहुल, तुमसे कभी हमने एडवांस के लिए मना किया है? नहीं नहीं साहब जी, आपने कभी मना नहीं किया। और जब एडवांस के लिए मना नहीं किया है तो छुट्टी के लिए भला कैसे मना कर देता? राहुल, तुम मेरी कंपनी में 4-5 साल से नौकरी कर रहे हो, तुमने आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं ली और आज भी छुट्टी नहीं ले रहे हो तुम। अरे भाई, तुम्हारी बहन की शादी है और हर बहन का सपना होता है कि उसकी शादी में उसका भाई उसके साथ हो, लेकिन तुम एडवांस के चक्कर में छुट्टी नहीं लेना चाह रहे हो। राहुल, ये गलत है। बहन की शादी बार बार नहीं आती, सिर्फ एक ही बार होती है। और ड्यूटी तो चलती रहती हैं। जिंदगी में आदमी का काम लगा रहता है, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आता। एक काम करो, तुम 4-5 दिन की बात है, मैं मैनेज कर लूँगा और तुम अभी जाओ और बहन की शादी अच्छे से धूमधाम से करो। सच में साहब जी, हम अपनी बहन की शादी में जाएं? हाँ हाँ बिल्कुल राहुल। अरे राहुल, एक काम करते हैं, शादी में बहुत खर्चे होते हैं तो मेरे पास कैश तो है नहीं। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा जो अकाउंट नंबर लगा है ना अकाउंट में, उसमें मैं कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। कर दिए, ठीक है? ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अरे साहब, इसकी क्या जरूरत थी? आपने पहले से ही 1 लाख रुपए दे रखे हैं। अरे नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो तुम। ठीक है साहब, हम अब चलते हैं। और हाँ, अच्छे से शादी एंजॉय करना, जॉब की टेंशन मत लेना।